लोकदल की मवाना बिजनौर किसान सम्मान यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। खून का एक एक कतरा किसानों के हित की लड़ाई के लिए चौधरी विजेंद्र सिंह। किसान सम्मान यात्रा के साथ लोकदल ने किया लोकसभा चुनाव का आगाज़। 2024 में मजदूर और पिछड़ा वर्ग करेगा परिवर्तन, चौधरी विजेंद्र सिंह। आपको बता दें कि आज लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि लोकदल की किसान सम्मान यात्रा में उमड़े जनसैलाब से विपक्षी बौखला गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान, मजदूर, गरीब, समस्त पिछड़ी जातियां एकजुट होकर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। किसानों को ना तो उनकी गन्ने की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही आय दोगुनी हो सकी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को दूसरे प्रदेशों के बराबर गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए। यात्रा का शुभारंभ से पूर्व हस्तिनापुर रोड स्थित लोकदल कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान सम्मान यात्रा में अपनी ट्रैक्टर टोली, कार व अन्य वाहनों से शामिल होकर आए समस्त किसानों की यात्रा को अनदेखी करने वाले के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है। पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों से जो गन्ना मूल्य दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किसानों को तत्काल 400 रुपये प्रति कुंटल का रेट मिलना चाहिए। देखिए पूरी वीडियो। जोड़ो यात्रा निकली है, क्या किस विषय को लेकर निकाल? देखिए, ये किसान, दलित, मजदूर, सर्व समाज की पार्टी है। किसानों के जो भुगतान नहीं हो रहा है, किसानों की जो गन्ने की फसल है उसका वाजिब रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए सारा समाज, सारे किसान भाई एकजुट हो रहे हैं। उन्हीं को एकजुट करने का संदेश दिया जा रहा है। किसानों का गन्ने का रेट अभी भी नहीं बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? उसी क्रम में सारे किसान भाई इकट्ठा हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जो दूसरे प्रदेशों में गन्ने का रेट है, कम से कम उत्तर प्रदेश में उतना रेट तो होना चाहिए। ये एक देश है, ये जितने भी प्रदेश हैं एक देश के अंदर आते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि एक प्रदेश में कुछ रेट है, दूसरे प्रदेश में कुछ रेट है? ऐसा भेदभाव किसानों के साथ ही क्यों है? तो हम सब लोग मांग करते हैं कि सारे प्रदेशों का गन्ने का रेट एक समान हो और सारे किसान भाई को समान दर्जा दिया जाए और सारे किसान भाइयों को सम्मान दिया जाए। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका है। अगर देश की तरक्की करती है तो किसानों का भला करना होगा। उनके जो हक की आवाज़ है, जो उनका हक है, वो सरकार को देना होगा। अभी किस तरीके से बौखलाया हुआ है विपक्ष इस समय? देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते हैं। विपक्ष की अपनी जमीन है, लोकदल पार्टी सर्व समाज पार्टी है, उसकी अपनी जमीन है। हमारे साथ पूरा जनसमूह है। आज तक के इतिहास में आपने इतना जनसैलाब शायद ना कभी देखा होगा, ना कभी देखने को लोकदल के अलावा किसी को मिलेगा। मवाना तहसील में किसान कितनी सीटों पे आप अपने आप? उत्तर प्रदेश में लोकदल पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मवाना तहसील में लेकिन राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। अभी सदन चलेगा 30 तारीख से सदन के लिए, क्या आपके लोग वहाँ जाएंगे कि संसद तक ये आवाज पहुँचे? देखिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। क्या वो संसद में बैठे हों, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय राष्ट्रपति जी हो, कोई भी इस आवाज़ से अछूता नहीं है। हम सड़कों पर जनसैलाब के साथ हैं, उनको हमारी आवाज़ देखनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति जी हों, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हों। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि किसान एक वर्ग है, एक कौम है, एक जाति है, एक तबका है, एक देश की आवाज़ है। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि किसानों की आवाज़ ना दबाई जाए, उनको उनका हक जल्द से जल्द दिलाया जाए। मवाना तहसील में किसान ने एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात, वहीं अभी हाल ही में हस्तिनापुर विधानसभा के इसमें अलीपुर मोरना गाँव में किसान ने आत्मदाह किया और वन विभाग ने उसकी ज़मीन जोत ली थी। क्या कहना चाहिए? ये अधिकारियों की घोर लापरवाही है। कानून को किसी भी
सदस्य को, किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी सरकारी अफसर को हाथ में लेने का हक नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो इतना बड़ा किसान देश की समृद्धि में योगदान करता है, वो आज अपने आप को अपाहिज समझ रहा है, अपने आप को जिंदा जला रहा है। मैं अस्पताल में उस किसान को देखने गया था, हम लोग तो उसको देख नहीं पाए, वो तो उस एक्चुअल पीड़ा से, सही दशा से गुजर रहे थे और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने देह त्याग दिया। इतनी पीड़ा किसान को हुई होगी। उस अधिकारी को खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। कम से कम उस परिवार में एक आदमी को सरकार को नौकरी देनी चाहिए, सरकारी नौकरी देनी चाहिए, जिससे वो परिवार जीवन यापन कर सके। भाजपा सरकार में क्या किसानों का ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा, ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सरकार से आग्रह है, क्या किसी भी प्रदेश की सरकार हो, क्या भारत सरकार हो, किसानों की अनदेखी ना करें, उनको वाजिब मूल्य दें और उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए।